Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, lecture number 4 in the Payment of Gratuity Act 1972. तो इसमें हम 7A, 7B इंस्पेक्टर, 7B पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी, 9 पेनाल्टी वो देखेंगे। तो 7A क्या बात करता है? इंस्पेक्टर। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपॉइंट्स इंस्पेक्टर टू एनफोर्स द एक्ट। गवर्नमेंट 10 अपॉइंट्स 10 इंस्पेक्टर इन द दिल्ली रीजन। उसके बाद है सबसेक्शन 2। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट डिफाइंस एरिया एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द इंस्पेक्टर के लिए क्या करेगा, यहाँ पे वर्क जो है किस जो लोकल अथॉरिटीज़ में वो वर्क करेंगे उसका जो अथॉरिटी एरिया है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद थर्ड सबसेक्शन जो है यहाँ पे इंस्पेक्टर आर दी पब्लिक सर्वेंट होंगे अंडर द लॉ, जैसे कि आईपीसी में बताया गया है। उसके बाद देखेंगे हम 7B। 7B क्या बात कर रहा है यहाँ पे? पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। अब हम 7A में जो इंस्पेक्टर है अपॉइंट किए गए हैं उनको पावर्स मिलते हैं। तो कौन कौन से पावर्स है यहाँ पे? जनरल पावर है। जनरल पावर में कौन सा आएगा? इंस्पेक्टर कैन एक्सरसाइज सर्टन पावर्स टू चेक इफ द एक्ट एंड एनी एग्जेम्पशन आर बीइंग फॉलोड। दिस रूल्स जो है, पावर्स जो है यहाँ पे एज फॉलोज है। सबसे पहले जो है ए में इंस्पेक्टर कैन रिक्वायर एम्प्लॉयर इंस्पेक्टर कैन रिक्वायर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन डीम नेसेसरी। ओके, उसके बाद जो मतलब जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है यहाँ पे एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा इंस्पेक्टर को, जो भी यहाँ पे पूछेगा वो। इंस्पेक्टर कैन enter and inspect any premises related to factory, mine, shops, etc. at the reasonable hours with the assistant if needed. They can check, register, record notices related to the employee, employment and gratuity payment. उसके बाद सी पॉइंट क्या बात कर रहा है? इंस्पेक्टर कैन क्वेश्चन द एम्प्लॉय को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और एनी पर्सन लाइक एन एम्प्लॉय प्रेजेंट एट द प्रीमाइसेस अबाउट द मैटर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो एम्प्लॉयर को पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है डी पॉइंट जो है यहाँ पे डी क्या बात कर रहा है? इंस्पेक्टर कैन कॉपी और टेक एग्जैक्ट फॉर्म रिलेवेंट रिकॉर्ड जो है उसका जो जेरोक्स कॉपी और कॉपीज ले सकता है। एंड जो इफ़ एन ऑफेंस इज सस्पेक्टेड है देन द इंस्पेक्टर कैन सर्च एंड सीज द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे सर्च एंड सीज कर सकता है। ई पॉइंट में जो क्या बोला है यहाँ पे? इंस्पेक्टर मे हैव अदर पावर्स आर प्रिस्क्राइब। जो गवर्नमेंट ने रूल्स में प्रिस्क्राइब करेंगे वो क्या होंगे, वो भी पावर्स जो है इंस्पेक्टर के पास हो सकते हैं। सबसेक्शन 2 में क्या बोला है? लीगल ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई। लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे दी गई है। एनी पर्सन आस्क्ड बाय द इंस्पेक्टर टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और गिव द इंफॉर्मेशन मस्ट लीगली, यहाँ पे कंप्लाई लीगली आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 175, 176 ऑफ द इंडियन पिनल कोड अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया तो आपको क्या होगा, यहाँ पे पिनलाइज होगा, और रिफ्यूज़ किया वो तो भी पिनलाइज होगा। सर्च एंड सीजर ऑफ द रूल्स। तो यहाँ पे एनी सर्च और सीजर जो है बाय इंस्पेक्टर मस्ट फॉलो प्रोसीजर सिमिलर टू दोज अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर, मीनिंग प्रॉपर लीगल सेफगार्ड्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। ओके ओके, तो उसके बाद क्या है? रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। इफ़ एम्प्लॉयर डज नॉट पे ग्रेच्युटी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम में अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी पे नहीं किया, व्हेन एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द ग्रेच्युटी ऑन द टाइम द अग्रीव्ड एम्प्लॉय कैन अप्लाई टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू रिकवर द अमाउंट। उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी इशूज जो है यहाँ पे रिकवरी सर्टिफिकेट टू कलेक्टर, यहाँ पे कलेक्टर को सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे रिकवरी इज़ मेड एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है उससे क्या करेंगे, ये वो रिकवरी कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेंगे वो होगा। प्रीवियसली जो फिक्स्ड है यहाँ पे 9% पर एनम है। उसके बाद जो है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स राइट क्या है यहाँ पे? टू शो कॉज। अगर यहाँ पे शो कॉज रीजनेबल कॉज है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उनको जो रिकवरी सर्टिफिकेट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी मस्ट गिव एम्प्लॉयर अ चांस टू एक्सप्लेन व्हाई द सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशूड। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल कैप टू दी ग्रेच्युटी अमाउंट। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे कैन नॉट बी एक्सीड जो ग्रेच्युटी अमाउंट है, मतलब यहाँ पे ग्रेच्युटी अमाउंट 50,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे जो है टोटल मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, दोनों मिलाकर। ओके, उसके बाद हम पेनाल्टीज़ देखेंगे। अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे तो 6 मंथ तक जो
इम्प्रिजनमेंट है एंड 10,000 रुपीज़ फाइन लगेगा। उसके बाद डिफ़ॉल्ट जो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट के जो रूल्स है उनको डिफ़ॉल्ट कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो यहाँ पे जो है 3 मंथ्स 1 ईयर तक जो इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 टू 20,000 तक का जो फाइन लगेगा यहाँ पे। उसके बाद जो है स्पेशल प्रोविज़न दी गई है यहाँ पे, नॉन पेमेंट जो है यहाँ पे ऑफ ग्रेच्युटी। पनिशमेंट कितना है, 2 ईयर्स 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक है। एंड जो फाइन है यहाँ पे मेंशन नहीं है, मिनिमम 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट अनलेस द कोर्ट डिसाइड्स। ओके, थैंक यू।